हेलो दोस्तों, नवभारत 23 में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है फिल्म मैच फिक्सिंग की टीम। आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। आप सभी धन्यवाद। को नया साल मुबारक हो। धन्यवाद। आपकी फिल्म आ रही है, पॉलिटिकल थ्रिलर है ये, मैच फिक्सिंग द नेशन एट द स्टेक। फिल्म एक नैरेटिव की बात करती है, जो नैरेटिव शायद फैलाया गया था, एक पुस्तक पे है ये फिल्म। इसका ट्रेलर मैंने देखा तो जो चीज़ सबसे पहले मेरे मन में आई, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। जब ऐसी फिल्में बनती हैं तो एक तबका विरोध करता है और एक तबका मानता है कि ये एजेंडा फिल्म है। आप लोग इस पे क्या कहेंगे? नहीं, विरोध और एजेंडा एक ही हो गया ना। मतलब एक तबका जो है वो सपोर्ट करता है, दूसरा बोलता है कि एजेंडा है और विरोध करता है। तो टू साइड्स ऑफ द वन कॉइन, आप जिसी तरह से देखें, क्योंकि कोई भी हादसा घटता है तो उसको उसके बाद हज़ारों कॉन्स्पिरेसी थियरीज उभर के आती है। हर एक बंदे का अपना अपना एक व्यू और पर्सपेक्टिव होता है। तो हमने ऑनेस्टी से और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारा पर्सपेक्टिव रखा है। आपका विनीत सर इस पे क्या कहना होगा? अ, जो बुक है जो कन्वर खटाना जी ने लिखी है, वो खुद आर्मी इंटेलिजेंस में उन्होंने एक लंबा वक्त बिताया है। अभी वो रिटायर्ड हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिकल जानकारियाँ, फील्ड में कैसे काम किया जाता है, एक इंटेलिजेंस ऑफिसर कैसे फील्ड में कैसे फंक्शन करता है, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने खुद व्यक्तिगत डायरेक्टली अनुभव की हैं। और ये कहानी उसी बुक पे बेस्ड है। ये किसी की बायोपिक नहीं है, ये वर्क ऑफ फिक्शन है। लेकिन वो कहानी इतनी मजबूत है कि जब आप देखेंगे फिल्म तो ये चीज़ समझ में आएगी कि किरदार जब कॉम्प्लेक्स होते हैं या उनके एक्ट की वजह से किरदारों पे जब असर आता है, तो वहाँ पे ड्रामा बनता है। वहाँ पे अपने आप एक खिंचाव पैदा होता है ऑडियंस के लिए, और ऐसी ही कहानियाँ धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और ऐसी कहानी पसंद करते हैं लोग। तो अपने आप में एक ये जो आर्मी ऑफिसर, जो मेरा जो किरदार है अविनाश पटवर्धन का, कि देयर आर सो मेनी शेड्स, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, ही इज़ डीलिंग विद सो मेनी सेंसिटिव थिंग्स। लेकिन जिस तरीके से उलझती जाती हैं चीज़ें, तो ऐसा लगता है ये सुलझेगा या नहीं सुलझेगा, क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। और ये चीज़ आप जब फिल्म देखेंगे तो मैं क्यों कह रहा हूँ आपके समझ में आएगा। आपके किरदार की अगर बात करें तो एक तो आर्मी अफसर का शरीर एक अलग तरह का से होता है, हम आम लोगों से तो अलग ही होता है। और बहुत सारे डिसिप्लिन होते हैं, उनके चलने का स्टाइल तक अलग होता है। तो आपने क्या क्या तैयारियां करी अपने इस रोल के लिए? अब एज एन एक्टर तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो काम मैं चुनता हूँ और जो जिम्मेदारी मुझे एज एन एक्टर मिलती है, उसकी मैं तैयारी करूँ अपनी तरफ से। बहुत सारी चीज़ें मुझे प्रोडक्शन हाउस डायरेक्टर्स, उनकी तरफ से वो हेल्प आती है। राइटर ने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। बाकी सेट पे कर्नल आलूवालिया सर थे, तो छोटी छोटी डिटेल्स भी ध्यान रखी जाती थी। जब भी मैं सेट पे जाता था तो पहले उनके पास जाता था, और मेरे लिए वो पूरा मुझे स्कैन करते थे ऊपर से लेके नीचे तक कि एवरीथिंग इज़ एट राइट प्लेस और नॉट। फिर जो पर्टिकुलर सीन है, जब मैं वर्दी पहनता था स्पेशली, तब ये होता ही होता था। और जो पर्टिकुलर सीन है तो वो लोकेशन कैसी है, मैं वॉक करते हुए जा रहा हूँ तो मुझे जो मिल रहा है वो जूनियर ऑफिसर है या सीनियर ऑफिसर है, तो कैसे हम एक दूसरे को सल्यूट करते हैं या कैसे एक्नॉलेज करते हैं। कई बार ऐसा है जहाँ सल्यूट नहीं होती है, तो वो कौन सा मोमेंट होता है और किसके सामने ये बॉडी लैंग्वेज होती है। तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें उनकी तरफ से आती थी, एंड आई वाज जस्ट लिसनिंग एंड डूइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, और फिर जाके मैं से एक्ट करते थे। बिल्कुल। हम आपसे एक सवाल की, पहले तो इस बुक के राइट लेने का कैसे ख्याल आया, फिर इस पे फिल्म बनाने का, वो आपसे यहाँ तक पहुंची, यहाँ से यहाँ तक पहुंची, वो एक प्रोसेस अगर आप लोग बताएं, आप तीनों।
आई फॉर्म्ड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म कर दी, जी। उसको स्टार्टअप में कर दिया जी। कि कुछ नया बनाएं। जी। थिएटर और इवेंट से मेरा काफ़ी वास्ता रहा था, यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्शन करना था, शायद नाटक के लिए करना था, बैलेस के लिए करना था। ओके। और ऐसे करते करते ये किताब मेरे हाथ में आई, जी। कुछ सैफरन टेरर या हिंदू टेरर का बुक था, सैफरन टेरर। गेम ऑफ सैफरन टेरर। नहीं, अच्छा। दूसरी बुक थी आदिश अच्छा। मणि जी की। ओके। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। वो पढ़ते पढ़ते मालूम पड़ा कि इस विषय पे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया है, एंड दिस नीड्स टू कम आउट। तब while that in the Kindle I bought this other book, The Game Behind Saffron Terror. ओके। तो मैंने वो पढ़ी, तो इसमें तो पूरी स्टोरी थी, हाँ। अलग तरीके से स्टोरी थी, काफ़ी इंसिडेंट्स थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो मैंने इसके राइट्स लिए और मैंने सोचा वो भी लेके रख दी। अच्छा। फिर एक दिन मैंने केदार को दे दी कि केदार इसके ना राइट्स मैंने लिए, ज़रा बुक पढ़ तो ले। ओके। करेंगे कुछ आगे, अब भी करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन ही टोल्ड मी कि नहीं, इसमें मुझे तो पूरी फिल्म दिख रही है। सो मुझे लगा हाँ ओके, सिर्फ मतलब मुझे ही नहीं लग रहा है, इफ अ सिनेमाटोग्राफर एंड अ डायरेक्टर कैन सी दैट देन देयर इज समथिंग एल्स, एंड देन द होल जर्नी स्टार्टेड। सर जब आपके पास आई तो आपने उसे कैसे विजुलाइज करा और यहाँ तक लेके गए, यहाँ तक अप्रोच किया, क्या बातचीत रही कि रोल में इनकी तरफ से अगर कुछ हुआ हो कि रोल को ऐसे कर दे, कई बार स्टाफ का होता है, तो वो क्या प्रोसेस रहा, वो थोड़ा सा अगर आप बता सकें। नहीं, एक्चुअली जब मैंने लाइक से सेट कि मैंने ही वो खुद बुक पढ़ के उसको बोला कि करना है तो अभी करना है, एंड फॉर्चुनेटली देवर मतलब शी एंड हर पार्टनर्स वर लकी रेडी एंड आई गॉट लकी ओवर देयर। फटाफट प्रोसेस चालू किया। 1 अक्टूबर 2023 को हमने प्री प्रोडक्शन स्टार्ट किया, कहानी लिखने से स्टार्ट किया, एंड जस्ट इन 3 months, रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3 months वी वर ऑन फ्लोर। 1 Jan 2024 we started shooting. During that process, what I wanted to do is I wanted to cast very, I wanted actors who could take this subject forward with the sensitivity, with lot of understanding, with lot of maturity. इनका जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है वो एक इंटेलिजेंस के बंदे का कैरेक्टर है, जो कभी आर्मी मतलब यूनिफॉर्म में भी दिखता है और वो फील्ड पे इंटेलिजेंस गैदर करते हुए लोगों में मिक्स होके भी दिखता है। तो मुझे मेरे दिमाग में परसेप्शन ऐसा था कि मुझे एक ऐसा एक्टर चाहिए, मैं स्पेसिफिकली वो कर रहा हूँ, एक्टर चाहिए मुझे कि जो 4 लोगों में भी मिक्स हो जाए। अगर वो यूनिफॉर्म में ना हो तो ऐसा नहीं लगे कि ये कोई इंटेलिजेंस का बंदा है, कि रॉ एजेंट है, एंड व्हेन ही कम्स इनटू द यूनिफॉर्म लोग खड़े होके सैल्यूट करें। उसी दौरान मैंने और मेरी बेटी ने गुंजन सक्सेना देखी, और इनका जो एक ग्रे शेड वाला, आई वोंट से एंटेगोनिस्ट, बट थोड़ा सा एक ग्रे शेड वाला जो रोल था, मेल डोमिनेंट नेवल ऑफिसर का, बट जो क्लाइमैक्स आता है उसका, जो फिल्म का, तो मी एंड माई डॉटर ऑलवेज यूज टू क्राई, एंड सडनली ये हुआ, ये सब सामने आया, तो एक एक डॉट जुड़ते जा रहा था जैसे मानो। और मैंने इनका यूनिफॉर्म में तो थाट देखा ही था, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि नो वन एल्स कैन हैंडल दिस, एंड सो मैंने इनको हाफ पकाई हुई स्टोरी सुनाई थी। आई एम थैंकफुल दैट, इसलिए मैंने पहले ही कहा आपसे कि मुझे मैच्योरिटी देखने की मतलब जो समझ सके मैच्योरिटी से इसको, वो हाँ, तो उन्होंने वो हाफ पकी, कोई एक्टर ऐसा नहीं करता है। स्पेशली दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर, फर्स्ट हिंदी फिल्म एज अ डायरेक्टर। तो हर इंसान को, हर एक्टर को, हर टेक्नीशियन को एक इनसिक्योरिटी होती है कि ये पहली बार कर रहा है, ये ठीक करेगा नहीं करेगा। हर एक के करियर का सवाल है। एक मतलब फिल्म का चलना नहीं चलना ये किस्मत की बात है, बट फिल्म का अच्छा नहीं बनना या बनना ये लोगों के हाथ में होता है, हमारे हाथ में होता है। तो फॉर हिम टू टेक दैट कॉल कि मैं इनके साथ जाता हूँ विथ हाफ कुक्ड स्टोरी, वॉज हिज ग्रेटनेस, हिज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि नहीं मुझे ये करना चाहिए। देखो, हर एक्टर या हर इंसान जो होता है इस फील्ड में वो सेल्फिश होता है, और होना चाहिए इन माय ओपिनियन, क्योंकि इतने लिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइफ स्पैन में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है।
वेरिएशन करना है। और इनका करियर का ग्राफ देखोगे तो अलग अलग तरह की फिल्में इन्होंने की है, रिपीटेशन नहीं आया है फॉर्चुनेटली फॉर हिम। सो दैट इज़ वाई आई एम थैंकफुल टू एक्टर्स लाइक हिम, राज अर्जुन जी, मनोज जोशी जी, जितने सारे एक्टर्स हैं इनको मैंने हाफ कुक्ड स्टोरी बताई थी, बट फिर भी उन्होंने जैसे मैंने राज अर्जुन के बारे में जिक्र किया, राज अर्जुन ने बाद में मुझे बोला कि मैंने वो पूरी वो पढ़ी और मुझे लगा कि मैं देखता हूँ और कोई किरदार मेरे लिए है क्या इसमें, तो मैं प्रोड्यूसर को फ़ोन करके बोलता हूँ मैं ये नहीं वो करूँगा। बट उन्होंने भी वो देखा कि मेरा जो कैरेक्टर है इसमें वो सबसे अलग है, तो उन्होंने भी वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, इन्होंने भी वो ग्रैब की। एंड दैट इज व्हाई बोथ ऑफ अस आर लकी दैट वी गॉट दिस सेट ऑफ एक्टर्स who are considered as top actors in the country today, who got ready to work with us in half cooked script. स्क्रिप्ट कहाँ थी तब तक स्क्रिप्ट भी नहीं थी। अ, आपको अभी वेरिएशन की बात कर रहे थे सर, तो जब हम आपका करियर देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग रोल तो हैं, बहुत हटके रोल भी हैं। तो क्या आपका मतलब ये सवाल ऐसे है कि क्या आपका मन नहीं करता कि आप वो मैं किसी कलाकार का नाम नहीं लूंगा, पर वो कमर्शियल सिनेमा जो एक होता है, लव रोमांस ग्लैमर तड़का, वो वाली फिल्म करें, या ऑफर नहीं होती मतलब? इस सिनेमा में भी वो सब रंग है, इस सिनेमा में भी वो सब रंग है। इनका इनकी वाइफ के साथ रिलेशन, ठीक है, फिर सॉन्ग्स, 2 सॉन्ग्स है बाकायदा फिल्म में। दलेर मेहंदी जी ने गाना गाया है जो हमने इनके ऊपर ही फिल्माया है इंटेलिजेंस के दौरान। तो मतलब माइंड यू दिस इज ऑल्सो अ कमर्शियल फिल्म। वंस यू वॉच द फिल्म यू विल डेफिनेटली रियलाइज। सॉरी सर। नहीं नहीं It's okay. मेरे जो पूछने का था कि वो जो एक वो वाला जॉनर होता है, मैं ऑफ स्क्रीन नाम लूंगा, एडिट करा दूंगा, जैसे वरुण धवन या सिद्धार्थ मल्होत्रा, वो एक होता है ना हीरो हीरोइन से प्यार, और वो वाला जो जॉनर होता है, आप उसमें बहुत रेयरली रहते हैं। आप ज्यादातर लीक सेट करते हैं, तो क्या आप इतने चूजी हैं, या बॉलीवुड अभी उस जॉनर में आपको नहीं डाल पाया? क्योंकि हमारे बॉलीवुड में स्टीरियोटाइप भी एक चीज क्या है, वो क्या वजह है? सी एज एन एक्टर एक हद तक की आपकी स्वतंत्रता होती है। जो चीज़ आती है सामने आप उसमें से ही कोई चीज़ लेके आगे बढ़ते हो। बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। ये नहीं आई हैं, लेकिन जिस दिन आएगी उस दिन दिखेगा, वो भी रंग दिखेगा। बट हाँ, काम करते रहना चाहता हूँ, अच्छा काम करना चाहता हूँ, अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहता हूँ, अच्छी कहानियों का हिस्सा बनना चाहता हूँ, और बाकी प्रभु की मर्जी। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, तो कुछ तो सोचा होगा मेरे लिए भी। तो मैं ऐसे सोच के चलता हूँ, और जो अच्छा आता है, इसलिए मैं सबसे मिलता हूँ, सुनता हूँ, और मुझे अगर लगता है कि नहीं ये चीज़ करनी चाहिए, लोगों का इंटेंशन अच्छा है, तो फिर आगे बढ़ेंगे। प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, इंडस्ट्री के 3 जो एक फिल्म मेकिंग के पिलर माने जाते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर केदार सर और एक्टर, तीनों है यहाँ पे। तो तीनों से मैं जानना चाहूँगा, एआई की चर्चा आजकल बहुत चल रही है कि एआई जगह ले लेगा राइटिंग में भी, और फिर जो सीन्स उसमें जुड़ते हैं डायरेक्शन के उसमें भी, और अब तो एआई से बहुत सारी क्लिप्स भी बनने लगी, एक्टर का चेहरा होता है, आवाज़ किसी और की होती है। तो आप तीनों के नज़र से, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, क्या एआई इतना बड़ा खतरा है फ्यूचर के लिए, या अपॉर्चुनिटी है? क्या है एआई जो इंडस्ट्री में जो भी माहौल चल रहा है? एआई के लिए मुझे लगता है अभी देश तैयार भी नहीं है, बिकॉज़ सी हमारी अपनी एक कैपेसिटी होती है। अगर आपको मैं बोलूं कि 10 पेज लिख के ले आइए और एक टॉपिक दूं कि ये गुलदस्ता जो इंटरव्यूज़ के बीच में टेबल पे रखा जाता है, सफेद फूल वाला यही टॉपिक है, तो आपके लिए 10 पेज लिखना कठिन हो जाएगा। हो जाएगा, बिल्कुल। इट विल टेक टाइम, बिकॉज ये इतना ड्राई टॉपिक मैंने आपको दे दिया है कि आपको समझ नहीं आएगा 1-2 पेज लिखने के बाद अब मैं लिखूं क्या। देखो क्या, बिल्कुल 10 पेज बहुत। ये जितनी देर मैंने बात किया, सिर्फ ये टेबल का ही नहीं, ऐसे 10 टेबलों के गुलदस्ते के बारे में एआई आपको तुरंत 10 पेज से ज़्यादा दे देगा, तो आप उससे कॉम्पीट करने जा रहे हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू लर्न थिंग्स, और उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। प्लस
क्रिएटिव जो राइट्स होती है लोगों की, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, ये बड़ी बात। बिकॉज ये एक बड़ी समस्या आएगी थोड़े समय के बाद कि क्रिएटिव राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, बिकॉज वो कुछ इस तरीके से ब्रेक करके चीज़ें की जा सकती हैं कि आप ही हो, आपने ही किया है, आपका ही चेहरा है, ठीक, अब उसके सीक्वल बन रहे हैं लेकिन आप नहीं हो। अब नहीं। अब वो बोलेंगे कि नहीं, ये किरदार तो हमने क्रिएट किया, ठीक, जिसके पास उस फिल्म के राइट्स हैं, और वो बोलें कि अब हम सीक्वल करेंगे, आपके साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये तो बिकॉज ये हमारा कैरेक्टर है और कंटिन्यू करेंगे, तो कुछ भी मेरे अग्रीमेंट में नहीं है जिसके बेस पे मैं कुछ कह सकूं। सिर्फ मैं जाके वहाँ ये कह सकता हूँ, भाई ये मैंने किया था, ये सुर मेरा था। वो बोलेंगे नहीं, सुर आपका था, जो भी था, ये किरदार हमारा है, आप इस किरदार के अंदर आए थे, तो जिसके अंदर आए थे उसका राइट्स होगा या जो अंदर आया था उसका राइट्स होगा। इस पे डिबेट अगर शुरू हो जाए तो किधर जाएगी चीज, ऐसे तमाम सवाल अभी उठने हैं। आएंगे। आपका टेक। हॉलीवुड में ऑलरेडी चालू हो गया है, राइटर्स एसोसिएशन का काफ़ी 2-3 साल स्ट्राइक चला। हॉलीवुड इज़ गोइंग थ्रू दिस बिकॉज दे आर अहेड ऑफ अस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्होंने ये पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, हमने अभी तक उतना एक्सप्लोर नहीं किया है, बट डेफिनेटली देर इज़ अ डेंजर। बट अबाउ ऑल दैट, ह्यूमन रेस इज़ नोन फॉर इट्स सर्वाइवल। हमने काफ़ी सारी चीज़ें सर्वाइव कर ली, and as we in the industry often say that men or women, I mean human behind the machine is important। तो मशीनें आई, मशीनों में इम्प्रूवमेंट हुआ, काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी आई, बट वो चलाने वाले हम हैं। तो एआई में जैसे चैट जीपीटी में फीड करने के लिए तो आपका थॉट प्रोसेस ही ज़रूरत है। तो है, डेंजर है कुछ लोगों को, मतलब लाइक राइटली सेड, डिबेट्स होंगे, ये खतरा आएगा, और 2-3 साल में इसको हम देखेंगे कैसे रेसिप्रोकेट करना है। मैम आपका टेक। This is a very difficult question you have asked me because my son is doing PhD ओके। in intelligent systems, which is one step above AI. अब हो गया है। हाँ। अब ये भी आना है। अब ये भी आना है। So I see it in a very different way. There are challenges, but I think it is still in a process. It is still in a process to go where you think there is a threat. Maybe ये threat आएंगे ऐसे सोच के वो बीच में ही कुछ कर देंगे शायद, ऐसा मुझे लग रहा है। बिकॉज सी, ये चीज़ें क्या है, नियत के ऊपर है ना। अब जिसके पास कंट्रोल है, अगर उनकी नियत ये हुई कि नहीं, ये हमें ऐसे ही करना है, तो आप कैसे बोलोगे कि ये चीज़, नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि सब कुछ नियत पे है। जो बड़ी जगहों पे बैठे हैं, जिनके निर्णय से बहुत लोगों की ज़िंदगियों में क्या होगा तय हो जाता है, अगर उनकी नियत, उनका प्रयास सही है और सही दिशा में है और सबके लिए है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं आती। जैसे मैं जॉइंट फैमिली में बहुत समय मेरा रहा है, तो जॉइंट फैमिली में जब तक मुखिया सबके लिए सोचता है तो जॉइंट फैमिली चल जाती है। जब मुखिया किसी के लिए बायस हो जाता है तो वो जॉइंट फैमिली में दरार आती है। तो ऐसे ही देश एक परिवार है। अगर बड़ी जगहों पे बैठा व्यक्ति, जिनके यहाँ पास जिम्मेदारियाँ हैं, अगर वो सबके लिए सोचेंगे तो सब ठीक है। तो मेरा एआई को लेकर के है कि जिनके पास उन चीज़ों का कंट्रोल है ज़्यादा, कि उनके किसी रूल्स की वजह से, उनके किसी डिसीजंस की वजह से बहुतों की ज़िंदगी पे फ़र्क आएगा, और उन बहुतों के लिए नहीं सोचा गया, अगर सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचा गया, तो वो कहाँ जाएंगे जिन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की। एक तो अभी मेरे को इन्होंने बताया, जो जानकारी मिली कि आप लोग जाने वाले हैं कुछ खाने पीने, तो क्या दिल्ली का फेवरेट है आप लोगों का खाने पीने के लिए? मैं छोले भटूरे के लिए तरस रहा हूँ। हाँ, छोले भटूरे का मन है। हाँ, कोशिश तो है। आपका सर दिल्ली का सेम छोले भटूरे। मुझे तो बंगाली मार्केट का मार्केट। चाट। चाट। अच्छा, और एक लास्ट फटाफट आंसर चाहूँगा कि रीजनल, आप भी रीजनल इंडस्ट्री में शुरुआत करने जा रहे हैं, आपने बहुत समय तक मराठी इंडस्ट्री में काम किया। अभी अनुराग कश्यप जी का एक बयान आया, वो आपको पता ही लग गया होगा, सुबह से किसी ने पूछ ही लिया होगा। नहीं, मुझसे कई लोगों ने पूछा, मैंने वो देखा नहीं है अभी तक। दरअसल उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह की फिल्में अब साउथ बना रहा है, उस तरह की फिल्में हम बनाते ही नहीं है,
क्योंकि हम बना नहीं सकते, हम उतना एक्सपेरिमेंट नहीं करते। बेसिकली उन्होंने सिनेमा को लेके कहा है कि हमारे मेकर्स वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहते हैं, जो एक्सपेरिमेंट अब साउथ कर रहा है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि बॉलीवुड एक सटल वे में चल रहा है, जो हिट हो चुका है एक टाइम पे, तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा। तो अभी क्या बॉलीवुड क्या सेटल हो गया है, और साउथ और ये जो रीजनल इंडस्ट्री है ये लगातार आगे बढ़ रही है? क्या बॉलीवुड के लिए स्कोप कम हो रहा है? मतलब कहाँ बॉलीवुड कमी कर रहा है कि इसकी फिल्में उतनी नहीं चल पा रही हैं, साल में 2-3 फिल्में चलती हैं? साउथ वाली हिंदी की सबसे ज़्यादा कमाई पुष्पा 2 हो गई है इस समय, हिंदी भाषा में भी। तो कहाँ कमी है? सी एक सेइंग है, उत्थान पतन के झूले पे संसार झुलाया जाता है। तो ये ऊपर नीचे लगा रहता है, आप नीचे जाते हो तो कुछ सीखते हो। कहा भी जाता है ना कि असफलता ज़्यादा सिखाती है, और तभी मंथन होता है, और जब मंथन होता है तो अमृत निकलता है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है, ऊपर नीचे होता रहता है। अभी कोई एक बढ़िया फिल्म आ जाएगी तो हम उसकी बात करने लग जाएंगे। तो बहुत सारे क्रिएटिव लोग हैं जो काम कर रहे होंगे, बन रही होंगी कुछ फिल्में, तो यू नेवर नो। बाकी हर जगह से फिल्में आनी चाहिए। अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, वो साउथ में कर रहा हूँ, प्रोडक्शन हाउस है जिन लोगों ने पुष्पा 2 बनाई है, उन लोगों के साथ कर रहा हूँ, लेकिन फिल्म हिंदी है। हाँ, उनका काम करने का तरीका काफ़ी अलग है, लेकिन अपने यहाँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत से अच्छे अच्छे मेकर्स हैं, राइटर्स हैं, बहुत अच्छे टैलेंट्स हैं, एक से एक कमाल एक्टर्स हैं। तो चीज़ें बनेंगी, आएंगी, ये एक फेज़ है। यस। आप क्या क्या कहना है सर इस पे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास भी काफ़ी सारे राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड फेजेस थ्रू जाती है इंडस्ट्री। जैसे कभी 2-4 साउथ की फिल्में लोगों को अच्छी लगती है, कभी हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी बन जाती है। वो बहुत सब्जेक्टिव है, आपको क्या अच्छा लगेगा। और अच्छा बुराई में मतलब इट्स अ पीस ऑफ एन आर्ट, जिसको आप, जैसे M.F. हुसैन की पेंटिंग है, जानकार को वो सबको समझ करोड़ों में बिकी जाएगी, और जो उसमें रुचि नहीं रखता उसको लगेगा क्या कर दिया है। तो फिल्म मेकिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव। कोई मेरी फिल्म पसंद करेगा, कोई मेरी फिल्म पसंद नहीं करेगा। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। सो व्हाट पीपल लाइक इज, सी बड़े बड़े दिग्गजों को ये समझ में नहीं आया कि जब शोले बना रहे थे सीपी साहब, तभी उनको थोड़ी पता होगा कि इतनी बड़ी हिट हो जाएगी। तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी पहली फिल्म है, तो शुरुआत है। तो आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कमेंट ऑन ऑल दीज स्टॉलवर्ड्स, बट फेजेस है, एंड नॉट दैट वी डोंट हैव मेकर्स, वी हैव ब्रिलियंट मेकर्स, एंड होगा। एक और अच्छी चीज़ है, किसी क्रिएटिव चीज़ों को लेकर के, सिनेमा को लेकर के बाउंड्रीज जो है मेल्ट हो रही हैं, लैंग्वेज की बाउंड्रीज। तो क्रिएटिविटी कुछ अच्छा काम है तो हर जगह वेलकम हो रहा है। पहले ऐसा नहीं हो पाता था कि अगर कोई फिल्म किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बनी तो वो कहीं और भी दूसरे लैंग्वेज के टेरिटरी में भी रिलीज़ हो, ऐसा कम हो पाता था। लेकिन अभी ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है, नॉट इवन जस्ट इन आवर कंट्री, बाहर से भी फिल्में आ रही हैं, यहाँ की भी फिल्में बाहर जा रही हैं। तो बाउंड्री सम हाउ, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि इफ़ देयर इज़ समथिंग यूनिक, स्पेशल, गुड एंड यूनिवर्सल अपील रखती है तो पूरी दुनिया देख रही है। और ये सिनेमा के लिए बहुत अच्छा। हाँ, ये अच्छी बात है। एक कंपटीशन है ना, हेल्दी कंपटीशन है। अगर उन्होंने इतना बनाया तो हम इतना बनाएंगे। हमारे लिए एक बार सेट हो गया, एक बेंचमार्क सेट हो गया, अब उसको तोड़ने की या उसको और ऊपर लेके जाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, इजंट इट? या प्लस एज एन एक्टर ऐसी भी फिल्में बन रही हैं जहाँ फिल्म साउथ में बन रही है, लेकिन वहाँ अपने यहाँ हिंदी बोलने वाले एक्टर्स भी उस फिल्म में हैं, और वो पैन इंडिया रिलीज़ हो रही है। इनफैक्ट इरफान भाई ने कई फिल्में ऐसी की, तो वो अपने देश के बाहर जाके उन्होंने कई सारी चीज़ें की। अब हाँ, मतलब कितनी फिल्में हैं, वो पूरी दुनिया में देखी गई। तो एक्टर्स के लिए ये है कि अब ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। चलिए, मैं भारत टाइम्स की टीम से बात करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ कि जितना बेहतरीन ट्रेलर है उतनी ही बेहतरीन फिल्म हो, और दर्शक उतने ही ज़्यादा थिएटर में पहुँचे फिल्म देखने। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।